गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे के वीडियो में आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल के नियम, घनत्व, इन सभी के बारे में बताया गया था। आज हम आप लोग को इसमें सापेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक घनत्व, अंग्रेजी में रिलेटिव डेंसिटी, शॉर्ट में आरडी कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और फिर हम लोग आपको बताएंगे उत्प्लावन बल के बारे में कि कोई वस्तु पानी में डूब जाता है, कोई वस्तु डूबकर तैरते रहता है, कोई वस्तु ऊपर में तैरता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जी मैं इन सभी को बारे में बता रहे हैं। आप ध्यान से सुने, देखें वीडियो को। आपका मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? देखिए गौर से कि आप लोग को लिख दिया गया है क्वेश्चन में कि आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रिलेटिव डेंसिटी, शॉर्ट में आरडी कहते हैं। इसका परिभाषा पहले आप सुन लीजिए गौर से, लेकिन इसका सूत्र वगैरह जो होगा वो समझना पड़ेगा। वो क्या है, गौर कीजिएगा कि किसी पदार्थ के घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व, किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को है ने क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब दोनों चीज एक ही मात्रक में हो रहा है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं बनता है। यानी याद रहेगा, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। जबकि घनत्व का मात्रक आप लोग को बताया गया था कल कि इसका SI जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। बट रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट, कोई भी मात्रक नहीं होता है। आइए मैं आपको डिफिनेशन में लिखता हूं। पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इसे आरडी से सूचित किया जाता है। यह इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखिए इसका सूत्र जो होगा, आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ के घनत्व बटे पदार्थ के घनत्व बटे 4 डिग्री, क्योंकि 4 डिग्री इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है, इसलिए स्टैंडर्ड लिखते हैं
4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की घनत्व। आप खाली लिख सकते हैं पानी की घनत्व तो भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, कभी कभी द्रव्यमान दे देगा, कभी भार दे देगा, कभी आयतन दे देगा, तो यहां सेम वॉल्यूम होना चाहिए और सेम मात्रक होना चाहिए। यदि इसका द्रव्यमान ग्राम में है तो इसका भी द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, इसका द्रव्यमान केजी में है तो इसका द्रव्यमान केजी में होना चाहिए, यदि ये आयतन में है तो ये भी आयतन में होना चाहिए। इस बात को याद रहे, समझ रहे बात को, आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में भी लिखेंगे, आर डी बराबर पदार्थ के घनत्व बटे 1000। बल्कि क्यों सर? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है, मैक्सिमम होता है, वो होता है कितना? 1000। या 1000 आप ऐसे लिखिए या 10 पर पावर 3 लिखिए, बात क्या है? एक ही है। तो ये आप इसको गौर से समझें, देखें, और आगे मैं बताता हूं कैसे डूबता है, कैसे तैरता है, कैसे उबलता है, इसके बारे में। हो गया विद्यार्थी? अब अगला जो टॉपिक है आप उसको बेहतर तरीके से पहले देखेंगे और तब उसके बारे में आप जान पाएंगे। देखिए, पहले आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत में यह बताया गया है कि जब किसी द्रव के अंदर कोई वस्तु को हम डुबाते हैं तो पानी बाहर विस्थापित होता है, यानी बह जाता है, जैसा कि आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया है। ठीक है? और आपने पढ़ा था पीछे वाले वीडियो में कि यदि कोई वस्तु पानी के अंदर जाता है तो उसके भार में जो कमी आती है, वह कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव्य के बराबर होता है। यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ऐसा आपने पीछे के वीडियो में पढ़ा था। और याद विद्यार्थी, आप देखिए, गौर कीजिएगा फिगर को। फिगर आपने गौर किया तो समझ गया। चित्र नंबर 1 है, यहां पानी को भर दिया गया है स्टब बर्तन में, है न, और इस भरे हुए बर्तन के अंदर एक वस्तु को डाल दिया गया है। यह वस्तु को डालने पर डूबा हुआ महसूस हो रहा है, फिगर में दिखाया जा रहा है, डूब गया, ये पानी के अंदर डूब गया, ये तो आपको दिख रहा है विद्यार्थी जी। अब एक फिगर और बनाते हैं विद्यार्थी, यह देखिए, इस टब में भी पानी भर दिया गया है, भर दिया गया है। इसको देखिए, पानी के अंदर डुबा दिए हैं और तैरा भी दिए हैं, यानी डूब करके ही तैर रहा है, तैर रहा है लेकिन डूब करके तैर रहा है, न नीचे जाएगा न तो अब ऊपर जाएगा, ये डूब कर तैर रहा है। और ये अगला आप देखिएगा, ये देखिए, हम इसको आपको अपने दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, वैसा एक उदाहरण दूंगा और आप बिल्कुल समझ जाएंगे। यह देखिए, ये भी तैर रहा है लेकिन ये पानी के ऊपर तैर रहा है। आप गौर कर रहे हैं, तीनों फिगरों को गौर करें, ए, बी और ये सी। ए में आप देख रहे होंगे कि वस्तु डूब चुका है, बी में देख रहे हैं डूब करके तैर रहा है, सी में देख रहे हैं कि ऊपर में ही तैर रहा है पानी की सतह पर। आपको मैं 3 गो गेंद दे रहे हैं,
आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, 3 गेंद दे रहे हैं, ए बी सी नाम दे दिया तीनों गेंद को। एक गेंद जो है विद्यार्थी, वो बिक्की बॉल का नाम सुना होगा, बिक्की बॉल, बिक्की बॉल का नाम आप सुना होगा। एक कोस्को बॉल का नाम सुना होगा, और एक प्लास्टिक वाला गेंद जो बच्चों को भुलाने खिलाने के लिए दे देते हैं, है ने, एक प्लास्टिक का गेंद है। देखिए ये तीनों गेंद है, आप हाथ में उठाइएगा तो ऐसे भी महसूस होगा, मोटा मोटी शब्दों में ये बिल्कुल सॉलिड ठोस होता है, काफी वजन वाला होता है। जो खिलाड़ी इंटरनेशनल में भी खेलते हैं विद्यार्थी जी, ये बिक्की बॉल बिल्कुल ठोस होता है। कोस को आप लोग जिसको प्रैक्टिस करते हो मैदानों में कि यदि चोट भी लग गया इससे तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों इस गेंद को खेलते हैं, प्लास्टिक वाला गेंद, हल्का वाला, है ने, ये गेंद। तो देखिए ये जो है विद्यार्थी बिक्की बॉल, इसमें डाल रहे हैं नीचे चला जाएगा, लेकिन इस बॉल को आप देखिएगा कभी नाली वगैरह में चल जाता है तो आप इसको देखते होंगे, ये जाएगा पानी के अंदर तो देखिएगा डूब जाएगा, लेकिन ऊपर में थोड़ा थोड़ा दिखेगा ये। और ये जो है यदि पानी में गया तो ऊपर से बिल्कुल दिखेगा, ये लाल हरा पीला ब्लू, ये पानी की ऊपरी सतह। मतलब सी के लिए ये फिगर है, इसके लिए ये फिगर है, और इसके लिए ये फिगर है। अब मैं एक मोटा मोटी शब्दों में पहले बता देता हूं, कोई वस्तु डूबता है तो उस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है और पानी के घनत्व पर निर्भर करता है। यदि ये बॉल डूबा हुआ उसमें है तो इसका घनत्व और उस पानी के घनत्व को तुलना करने पर पता चलेगा, समझ रहे हैं? इसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है इसलिए डूब गया। आगे है कि जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक रहेगा वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन जिसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर रहेगा, इसका मतलब है यहां पर इसका घनत्व बराबर है, ये पानी का घनत्व और कोस्को बॉल का घनत्व बराबर है, इसलिए ये डूब करके तैरेगा, डूब करके तैरेगा, प्लवन करेगा, समझ रहे? और जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम रहेगा, यानी पानी का घनत्व ज्यादा हो जाए, वो पानी के ऊपरी सतह पर तैरेगा। अब आप एक बताइए कि जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है और लाश तैर कर दिखाता है, तो किसका घनत्व कब अधिक है? तो जब जिंदा आदमी पानी में डूबता है तो उस समय जिंदा आदमी का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, और जब वो मर जाता है, मृत हो जाता है, तो जैसे वो उसका घनत्व घट जाता है, इसलिए वो पानी के सतह पर तैरने लगता है। समझ रहे हैं बात को? ये नहीं कि वो तैर करके दिखाता, तैर करके दिखाता तो मरता। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जी यहां पर ये तो आप घनत्व के आधार पर तैरते हुए दिखाई पड़ रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन मैं एक और दूसरे तरीके से समझाता हूं, एक और वैज्ञानिक तरीका है, और मैं उन सभी तरीकाओं को लिख दूंगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम किसी वस्तु को द्रव में डालते हैं, गौर कीजिएगा, तो सबसे पहले वस्तु का भार W1, मान लेते हैं ये जो वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु का भार क्या है? तो W1 है, ठीक है, वस्तु का भार W1 है। और जैसे ही इस वस्तु को इसमें डालेंगे, फॉलो कर रहा है बात को, डालेंगे तो द्रव विस्थापित होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत में डालते हैं तो द्रव विस्थापित होता है, उस द्रव विस्थापित द्रव का भार, विस्थापित
द्रव का भार मान लेते हैं W2 है, वस्तु का भार W1 और विस्थापित द्रव का भार W2। ठीक है, जब वस्तु का भार विस्थापित द्रव के भार से अधिक होगा तब डूब जाएगा। तब क्या होगा? डूब जाएगा। यह पहला स्थिति, जब वस्तु का भार विस्थापित द्रव के भार से क्या रहे? अधिक रहे, तब वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। दूसरा, W1 और W2 बराबर हो जाए, मतलब वस्तु का भार और विस्थापित द्रव का भार एक दूसरे के बराबर हो जाए, तब डूब करके तैरेगा। ये हम इसके अंदर यदि लिख देते हैं कि W1 घटाओ W2 या इस प्रकार से, तब वो डूब जाएगा और ये मानना पड़ेगा। और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि W1 इक्वल टू W2, इसका मतलब डूब करके तैर रहा। लेकिन अब तो उल्टा आ गया, जिस समय विस्थापित द्रव का भार अधिक हो जाए और वस्तु का भार कम जाए, यानी अब W1 से बड़ा हो जाए W2, तब ये क्या होगा विद्यार्थी जी? तैरेगा। समझ गए बातों को? समझ रहे हैं? ये सब चीजों को मैं यहां पर लिखूंगा, आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना? याद रखने योग्य बात, यहां पर पहले यहां लिख लो, वस्तु का भार W1 और विस्थापित द्रव का भार W2। ठीक है, अब यहां से स्थिति, जब वस्तु का भार विस्थापित द्रव के भार से अधिक हो, मतलब W1 जो हो बड़ा हो किससे? W2 से हो, तो द्रव में वस्तु डूब जाएगा। समझ गए? अथवा पानी के घनत्व से वस्तु का घनत्व अधिक हो, तब डूबेगा। दूसरा, ठीक है, जब वस्तु का भार विस्थापित द्रव के भार के बराबर, यानी W1 इक्वल टू W2, तो द्रव में डूबकर तैरता है ने? चित्र बी में देखिएगा, ये चित्र आपको ये के लिए है। ठीक है, ये तीसरा है विद्यार्थी, जब वस्तु का भार विस्थापित द्रव के भार से कम हो, यानी W1 से बड़ा एवरी हो जाए W2, तो द्रव के ऊपरी सतह पर तैरता है।
चित्र नंबर सी में जैसा देखिए, ये आप इसको गौर से देख लें, समझ लें, और फिर मैं नोट पॉइंट में वही लिखाऊंगा, जिस पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा वो डूब जाएगा, जिसका बराबर होगा तैरेगा, डूब करके तैरेगा, और जिसका कम रहेगा वो ऊपर में तैरेगा। समझ रहे हैं बात को? मैं उसका भी नोट पॉइंट में लिखेंगे, याद रखनी होगा। समझ गया? अगला नोट पॉइंट में भी लिखते हैं। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, उसको नोट पॉइंट बना दिए। 1, जब किसी वस्तु का घनत्व पानी की घनत्व से अधिक, जब किसी वस्तु का घनत्व पानी की घनत्व से अधिक होता है, तब पानी में डूब जाता है। जब किसी वस्तु का घनत्व पानी की घनत्व के बराबर होता है तो डूब कर तैरता है। तीसरा, जब किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तो वह पानी की ऊपरी सतह पर तैरता है। और चौथा याद रहे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की घनत्व 1000 केजी मीटर क्यूब होता, या इसी को 10 पर पावर 3 केजी मीटर क्यूब, इधर लिख देते हैं, या 10 पर पावर 3 केजी मीटर पर पावर 3 किलोग्राम प्रति घन होता है। इन सब बातों को याद रखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग इसी चैनल के साथ मिलते हैं। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद, है ने। अगला दिन आप लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा।